हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद योगिता में। फ्रेंड्स, हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम इस सीरीज में इंडियन हिस्ट्री जो है हम उसको पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री को हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें हम एक एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो हमारा आधुनिक भारत है, इसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास के जनक कौन है तथा इसका इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है। तो इतिहास क्या अतीत की सभी चीज़ों को हम इतिहास कह देंगे? लेकिन इतिहास सिर्फ हम उसे कहते हैं, सभी चीज़ों को तो इतिहास नहीं कहेंगे। इतिहास हम उसे कहते हैं जो अतीत में हमारी जो घटनाएं हुई हैं, जिनका हमें वास्तविक तथ्य और प्रमाण मिलता है, उनको हम इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो परिभाषा होती है इतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं अतीत की जो घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसे क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं यानी हिस्ट्री कहते हैं। तो इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जो जनक है उसको क्या है? तो उनका नाम है हेरोडोटस। क्या है? हेरोडोटस। ये कैसे हैं? तो ये जो है ये यूनानी व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? हमारा हिस्टोरिया। क्या नाम है उसका बुक का नाम? हिस्टोरिया। और इतिहास, ये हेरोडोटस है, इनको इतिहास का पिता किसने कहा था? तो इन्हें इतिहास का पिता कहा था सिसरो ने। सिसरो ने इन्हें क्या कहा था? इतिहास का पिता कहा था। और इन्होंने कौन सी बुक में इस अतीत की घटनाओं का वर्णन किया है? तो उस बुक का नाम है हिस्टोरिया। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हिस्ट्री है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को पढ़ेंगे। तो जो हमारे वनडे एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा सेगमेंट बनता है? तो हमारा जो आधुनिक भारत है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आधुनिक भारत को हम आधुनिक क्यों कहते हैं? इसे हमने अन्य नाम क्यों दिया? मध्यकालीन भारत क्यों नहीं दिया या प्राचीन भारत क्यों नहीं दिया? तो आधुनिक भारत को आधुनिक हम तब से कहते हैं जब से क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, यूरोप में जो पुनर्जागरण की क्या हुआ था, उसमें नींव पड़ी थी। पुनर्जागरण कैसे? पहले क्या हुआ था, यूरोप में बहुत सामंतवाद का बोलबाला था, अंधविश्वास था, वहाँ के जो चर्च पादरी थे, लोग सिर्फ उन्हीं की बातों पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। लेकिन जैसे ये कहते हैं हमारा जो मानव है बहुत ज़्यादा जिज्ञासु प्रकृति के हम लोग हैं, तो यूरोप में जब पुनर्जागरण का उदय हुआ तो लोक कला का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, धर्म आंदोलन हुए, पुनर्जागरण की स्थापना हुई, तो लोगों के मन में क्या हुआ? जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। जिससे क्या हुआ, जो हमारी आधुनिक संरचना है, जैसे हमारा भारत क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है, और यहाँ की जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे हमारा आरबीआई है, जो इसरो है, नई नई चीजों का क्या हुआ? उदय हुआ। तो ये जो संस्थाएं हैं, जो हमारी जो व्यवस्था है, उनका जिस समय से उदय हुआ है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? उसको हम आधुनिक भारत की संज्ञा देते हैं। लेकिन ये जो आधुनिकता है, ये कहाँ पर सबसे ज्यादा पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। लेकिन उसका प्रभाव भी हमारे भारत पे पड़ा। लेकिन जो भारत पे पड़ा है, भारतीय उसका जो वो था, लाभ जो था, वो क्या हुआ, अपने स्तर से कम्प्लीटली उसको हम नहीं ले पाए थे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, हमारे ऊपर प्रभुत्व किसका था? अंग्रेजों का प्रभुत्व था। तो जो आधुनिक भारत में की जो भी नींव पड़ी है, वो हमारे क्या हुआ, सबसे प्राचीन जो प्रभाव है वो हमारा अंग्रेजों का पड़ा हम पे। तो तब से हम क्या कहते हैं, तब से हम जो 17वीं शताब्दी से अब तक का काल है, उसको हम आधुनिक भारत की संज्ञा देते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था इतिहास किसे कहते हैं? अतीत की घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। तो आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई थी, हमारा जो मध्यकालीन भारत था, उसमें जब हमारी जो केंद्रीय मुगल सत्ता थी, जिसमें हमारा बाबर, औरंगजेब, हुमायूं वगैरह जो थे, ये शासक बहुत ही ज्यादा क्या थे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी बहुत शक्तिशाली सत्ता में थे। तो जब हमारे औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 में जब औरंगजेब की हमारी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में क्या होता है, मुगल सत्ता, जो केंद्रीय मुगल सत्ता है, उसका अंत होता है, यानी वो बहुत कमजोर शासक उसमें आ जाते हैं। और कमजोर, जब शासक कमजोर होता है, तो जो आपसी जो पड़ोस के शासक होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश करते हैं। तो जब केंद्रीय मुगल सत्ता का अंत हुआ, तो इससे क्या हुआ? क्षेत्रीय छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य हमारे कौन से थे? जैसे बंगाल, अवध, मराठा, हैदराबाद और जो कर्नाटक है, मैसूर है, इन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ था।
और इसके साथ ही दूसरे क्रम में क्या हुआ, हमारे जो भारत में क्या हुआ, व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी जो थी वो हमारे भारत में आई थी। तो यूरोपीय कंपनी कौन कौन सी थी? नंबर 1 पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश और हमारी जो फ्रांसीसी कंपनियां थी। स्वीडिश कंपनी भी आई थी यहाँ पर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछा जाता है, तो सिर्फ मैंने इन्हीं को यहाँ पर नोट किया है। तो इसका कंपनियों का क्रम पूछा जाता है। इसकी हमारी ट्रिक है, पड़ गए अंडे फ्रांस में, यानी पा से हमारा पुर्तगाली, डा से डच हो गए, आ से अंग्रेज हो गए, डे से डेनिश हो गए और फ्रांस से हमारा फ्रांसीसी हो गए। तो इनका क्रम पूछा जाता है कि किसके बाद कौन आए थे। तो सबसे पहले हमारे पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे लेकिन सबसे बाद में गए थे। कब गए थे? पुर्तगाली जो सबसे पहला पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में हमारा वास्को डी गामा जो आया था वो इंडिया आया था, यानी कहाँ पर? कोची के कालीकट तट पर आया था, जिसका स्वागत किसने किया था? हमारा जमोरिन ने किया था। सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए हैं 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा। हमारी जो आर्मी थी उन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया था? इंडिया से बाहर किया था। तो पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी की जो स्थापना की थी वो किस क्रम में की थी? तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने 1503 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ की? कोच्चि में की थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? उन्होंने सूरत में लगाई थी। फिर डचों ने अपने यहाँ पे 1602 ईस्वी में डचों ने अपनी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। फिर डेनिस ने 1616 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में 1664 में क्या किया था? फ्रांसीसियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो इनका क्रम पूछा जाता है, तो इसकी ट्रिक क्या है? हमारा पुत्र अड़ा और डैट फंसा, यानी पू से हो गया पुर्तगाली, अंग्रेज, डा से हो गया डच, डै से हो गया डेनिश और फिर फसा से हो गया हमारा फ्रांसीसी। तो इनका क्रम याद कर लीजिएगा। और जो हमारे क्षेत्रीय राज में जो बंगाल है, बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो मुर्शीद कुली खान ने 1717 ईस्वी में की थी। और मुर्शीद कुली खान ने 1704 में अपनी जो राजधानी है वो ढाका से कहाँ की थी? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। इसको हम जो है इनके राज्य को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बंगाल का जो बंगाल की जो सत्ता है उसके उत्तराधिकारी को पढ़ेंगे। तो इसमें हम बंगाल को कम्प्लीटली क्या करेंगे? बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारे अवध। अवध की किसने वो की थी स्थापना? तो 1722 ईस्वी में किसने की थी? हमारी सदात खान ने अवध की स्थापना की थी। हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद की स्थापना जो थी 1724 ईस्वी में शकूर खेड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें मुवारिज खां को चिनकुलिज खान ने पराजित किया था, और 1724 ईस्वी में इसने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की थी। फिर आते हैं हमारे कर्नाटक की स्थापना किसने थी? सदातुल्ला खान ने कर्नाटक की हमारी स्थापना की। तो अब हम पढ़ते हैं कि भारत में जो इन सभी राज्यों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन। कैसे इन लोगों ने कि कहा कि हम भारत में अपने व्यापार करने जाएंगे, तो क्या क्या इनके मन में जागृति हुई, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरोपीय कंपनी के भारत में जो आगमन हुआ था उसका कारण क्या था? तो सबसे जो मूल कारण था यूरोपीय कंपनी के भारत में आगमन का, उसका था वो मसाला व्यापार करने जो थे वो भारत में आना चाहते थे। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले जो था स्पेन यात्री, 1492 ईस्वी की बात है। तो सबसे पहले जो था वो कोलंबस जो था स्पेन यात्री, वो भारत की खोज में आया था। लेकिन क्या हुआ था? कोलंबस पहुंच गया अमेरिका में, तो उसने अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका का नाम जो था, उसने सहायता ली थी एक अमेरिकन व्यक्ति था, उसका नाम था अमेरिको वेस्पुसी। इसकी सहायता से कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका की खोज की। फिर 1487 ईस्वी की बात है। सबसे पहले भारत में जो पुर्तगाली व्यक्ति आया था वो था बार्थोलोमो डियाज। उसको क्या हुआ था? जो पुर्तगाल का शासक था इमैनुअल मैक्रोन, उसने क्या किया था? बार्थोलोमो डियाज को सबसे पहले भेजा था। लेकिन वो क्या हुआ, दक्षिण जो अफ्रीका था उसके केप ऑफ गुड होप से सिर्फ वहां तक आया, और उसके बाद वो वापस पुर्तगाल लौट गया। फिर क्या हुआ, जो हमारा वास्को डी गामा था वो 1492 ईस्वी में भारत में आया। तो वो जो भारत के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से वो कालीकट की जो भारत का जो पश्चिमी बंदरगाह है कालीकट तक पहुंचा, और वहां के जो राजा थे जमोरियन ने उसका स्वागत किया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसके कारण थे आने के, सबसे मूल कारण था वो था हमारा मसाला व्यापार। तो जो थे अंग्रेज थे, यानी जो भी यूरोपियन व्यक्ति थे, वो भारत में मसाला व्यापार, जो भारत के मसाले थे वो बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है। तो इनकी खोज के लिए क्या हुआ,
सबसे पहले हमारा जो थे यूरोपियन जो थे वो हमारे मसाला व्यापार के लिए भारत आए थे। फिर जो वहाँ का तात्कालिक कारण था, पहले जो व्यापार होता था भारत का वो स्थल मार्गों के माध्यम से होता था, क्योंकि समुद्री मार्गों की खोज नहीं हुई थी। तो जो हमारा टर्की में एक क्षेत्र पड़ता है जिससे हम बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, यानी एशिया माइनर का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के माध्यम से यानी इटली से होते हुए हमारा जो व्यापार का सामान था, जो भी मसाले वगैरह थे, वो हमारे यूरोप में पहुंचते थे। लेकिन क्या हुआ कि यूरोप जो एशिया माइनर का क्षेत्र था वहां पर जो है ओस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया। जब ओस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो गया तो वहां का जो था व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो सब बहुत परेशान हो गए यूरोप वाले कि अब क्या किया जाए, इंडिया से व्यापार कैसे किया जाए, क्योंकि भारत को हम क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया के पास इतना संसाधन था कि आप जो भी देश थे वो सारा भारत से व्यापार करना चाहते थे। तो फिर स्थल मार्गों की क्या हुई थी, 1453 ईस्वी में ओस्मानिया साम्राज्य का कुस्तुनतुनिया एशिया माइनर के क्षेत्र पर अधिकार हो गया, जिससे स्थल व्यापारिक मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया और नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई। तो यूरोपीय कंपनी का एक जो था समुद्री रास्तों की खोज का एक ये कारण था। फिर जो थर्ड कारण था सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण। तो यूरोप में पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ, विभिन्न क्षेत्र जैसे साहित्य में, विज्ञान में, सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, उनकी नई नई खोजें, धर्म सुधार आंदोलन हुए, नई नई खोजों का वो प्रभुत्व स्थापित हुआ, जिससे क्या हुआ, नए स्थलों की खोज हुई और नए समुद्री मार्गों की हमारे खोज हुई। फिर इसमें ये पूछा जाता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन समुद्री मार्गों की खोज के तहत किसने किस देश की खोज की। तो ब्राजील की खोज किसने की थी, कैम्बरल एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसने ब्राजील की खोज की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस ने की थी। ये कैसा था, तो ये स्पेन का व्यक्ति था। और भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। ये कैसा था, ये पुर्तगाली था। ये पुर्तगाली व्यक्ति था। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक ने। ये क्या था, एक ब्रिटिशर्स था यानी अंग्रेज अधिकारी था। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो तस्मान ने न्यूजीलैंड की और तस्मानिया की खोज की थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो हमारी यूरोपीय कंपनी थे इनके सभी कंपनियों को हम एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें इन सभी कंपनियों के आगमन का क्रम और इनके साथ कौन से हमारे अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के युद्ध हुए हैं, इन सभी को के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर जरूर कीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।